केरल के कोझिकोड से कुछ 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड क्या, महज एक आप चट्टान भी कह लीजिए। साइज में महज 2 या 3 एकड़ होगा और नाम है वेलियाकल्लू। हिंदी में हम कहें तो सफ़ेद चट्टान। लोग इस चट्टान पर घूमने आते हैं या इस इलाके में माइग्रेट करने आने वाले पक्षियों को देखने आते हैं। दिखने में चट्टान का ये छोटा सा टुकड़ा अरेबियन सागर में मौजूद सैकड़ों दूसरी चट्टानों जैसा ही लगता है, लेकिन इस चट्टान का अपना एक अलग इतिहास है, एक दर्दनाक इतिहास। मालाबार के लोग इस चट्टान को भूतिया मानते हैं और भूतों की ये कहानियाँ बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? वास्को डी गामा आपको याद होंगे, जिन्होंने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ते की खोज की थी। वास्को डी गामा के बाद जो पुर्तगाली आए वो इस चट्टान को एक खास नाम से बुलाते थे, द आइलैंड ऑफ सैक्रिफाइस या बलि का द्वीप। क्या है कहानी इस चट्टान की, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। लोक कथाओं के अनुसार वेलियाकल्लू का सबसे पुराना संबंध रामायण से है। मेघनाद के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हुए। उन्हें बचाने के लिए मृत संजीवनी की जरूरत थी, जिसे लाने के लिए हनुमान द्रोणगिरी पर्वत पर गए, लेकिन जब वो संजीवनी को पहचान नहीं पाए, उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया और उड़ चले। लोक कथाओं के अनुसार हनुमान जब लंका वापस जा रहे थे, द्रोण पर्वत का एक टुकड़ा टूटकर समंदर में गिरा और यही टुकड़ा बाद में वेलियाकल्लू के नाम से जाना गया। कहानी है वेलियाकल्लू को लेकर एक और कहानी है जो आदम और हवा की कहानी से जुड़ती है। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम लोगन ने मालाबार मैनुअल नाम से एक किताब लिखी। इसमें वो लिखता है, मालाबार के पास समंदर में एक चट्टान है जिस पर एक पांव के निशान बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये आदम का पांव है। आदम ने इस चट्टान पर पांव रखा जब वो भारत से सीलोन यानी कि श्रीलंका गए। श्रीलंका में एडम्स पीक नाम से एक पहाड़ भी है। उस पहाड़ को लेकर भी ईसाई मान्यता है कि उस पहाड़ पर आदम ठहरे थे। बहरहाल, मिथकों के अलावा इस चट्टान का जिक्र कई और डॉक्यूमेंट्स में भी आता है। इस रास्ते ट्रैवल करने वाले कई जहाजियों ने इस चट्टान का जिक्र किया है। ऐसा क्या खास है इस चट्टान में? इसकी खासियत है इसका सफ़ेद रंग, जो इसे चमकीला बनाता है और ये बाकी चट्टानों से एकदम अलग नज़र आती है। इतिहास की बात हम कर लेते हैं अब। इस चट्टान की असली कहानी, असली हिस्ट्री, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री वाली कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब पुर्तगालियों ने इस इलाके पर कब्जा किया। 16वीं सदी में कलिकट पर राज करते थे जामोरिन। पुर्तगालियों ने आते ही कलिकट के समुद्री रास्तों पर कब्जा करने की शुरुआत की। जामोरिन और पुर्तगालियों में संघर्ष शुरू हुआ। जामोरिन के लिए समुद्री लड़ाई का जिम्मा संभालता था एक तिजारती बेड़ा जिन्हें मरक्कर कहते थे। ये लोग मुख्यतः जामोरिन के लिए समुद्री व्यापार को संभालते थे, लेकिन जब पुर्तगालियों की इस ट्रेड रूट पर नजर पड़ी, मरक्कर ने उनके जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया। पुर्तगाली ताकतवर थे, सीफेरिंग थे। मरक्करों ने सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वो पुर्तगालियों के आगे उन्नी साबित हुए। मरक्करों का एक सरदार हुआ करता था कुंजली मरक्कर। कुंजली मरक्कर के पास छोटी नावें थीं जिनसे वो बड़े पुर्तगाली जहाज़ों पर हमला करता था, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि ये बड़े जहाज आसानी से छोटी नावों को देख लेते थे, क्योंकि मस्तूल पर चढ़ के दूर तक दिखता है। इस मुश्किल का इलाज ढूंढने के लिए कुंजली मरक्कर ने एक रास्ता निकाला। उसने उसी सफ़ेद चट्टान के पालों में अपनी नावें छुपाईं और वहीं से हमला करने लगा। चट्टान कुंजली मरक्कर का ठिकाना बन गया, लिहाजा पुर्तगालियों ने इसे समुद्री लुटेरों की चट्टान का नाम दे दिया। पुर्तगालियों की तोपों से दागे गए गोले आज भी इस चट्टान पर देखे जा सकते हैं। बहरहाल, जानते हैं कि चट्टान का नाम सैक्रिफाइस रॉक या बलि की चट्टान कैसे पड़ गया। एक फ्रेंच यात्री फ्रांसवा लेवल ने मालाबार में अपने यात्रा दस्तावेजों में कुंजली मरक्कर के बारे में लिखा है। सैक्रिफाइस रॉक, या जिसे कुंजली रॉक भी कहते हैं, समुद्री लुटेरों का अड्डा है। ये लोग डच और ब्रिटिश लोगों की मदद करते हैं और पुर्तगालियों पर हमला करते हैं। फ्रांसवा लेवल के मुताबिक एक बार कुंजली मरक्कर और उसके साथियों ने एक पुर्तगाली जहाज को अपने कब्जे में लेकर उसके नाविकों को कैद कर लिया था। बाद में उन सब की बलि दे दी गई और इसके चलते सफ़ेद चट्टान का नाम पड़ गया सैक्रिफाइस रॉक। कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। पुर्तगालियों ने बाद में इस घटना का बदला लिया और कुंजली मरक्कर को पकड़कर उसकी हत्या की। इसके बाद कुंजली मरक्कर के भतीजे अली मरक्कर ने कमान संभाली। उसने कुंजली का बदला लेने के लिए एक और जहाज को कब्जे में लिया और 100 से ज़्यादा पुर्तगालियों को एक बार फिर उसी सफ़ेद चट्टान पर मारा। ये सैक्रिफाइस रॉक नाम की कहानी हो गई। हालांकि एक दूसरी कहानी भी है जिसमें विलेन पुर्तगाली हैं।
इस कहानी के अनुसार एक बार पुर्तगालियों ने जामोरिन को सबक सिखाने के लिए मालाबार से हज के लिए जा रहे एक जहाज को अपने कब्जे में लिया। जहाज में बैठे मोपला मुसलमानों ने पुर्तगालियों को सोना चांदी देने की पेशकश की ताकि वो छूट जाएं, लेकिन पुर्तगालियों ने उनकी सुनी नहीं एक भी। उसी सफ़ेद चट्टान पर ले जाकर उन सभी लोगों को मार डाला। इसी कारण इस चट्टान का नाम बलि की चट्टान पड़ा। एक तीसरी कहानी के अनुसार मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने कुछ कैदियों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, इस कारण इसका नाम पड़ा। इस चट्टान का नाम पड़ने के पीछे वजह जो भी रही हो वैसे, लेकिन इतना तय है कि हत्या की ये और ऐसी और घटनाएं इस चट्टान पर हुई मालूम पड़ती हैं। इसीलिए पुर्तगाली और बाद में अंग्रेज भी इसे सैक्रिफाइस रॉक कहकर बुलाते रहे। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर को इस चट्टान पर लाइट हाउस बनाने की धुन सवार हुई थी। दरअसल ये चट्टान बॉम्बे से कलिकट के समुद्री रास्ते के बीच में पड़ती है, आप वेस्टर्न सीबोर्ड से चल रहे हैं तो, और रात में जहाज़ों को चट्टान से उनको खतरा रहता है कि टकरा न जाए। इसी कारण फ्रांसिस विलियम नाम का अंग्रेज अफसर इस चट्टान पर एक लाइट हाउस बनाना चाहता था। हालांकि इसी मामले में उसकी अपने सीनियर से तनातनी हो गई। सीनियर के अनुसार सैक्रिफाइस रॉक पर लाइट हाउस बनाना मुश्किल था और इस पर रहने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। इसके बावजूद फ्रांसिस विलियम ने हार नहीं मानी और अपनी धुन में लगा रहा। अंत में लाइट हाउस का प्लान पास भी किया। हालांकि 1904 में जब इसे बनाने की बारी आई तो पता चला कि फ्रांसिस विलियम ने लाइट हाउस में रहने के लिए कप, चम्मच, प्लेट सबका हिसाब बनाया था, लेकिन बनाने के लिए लगने वाली मशीन और मजदूरी का खर्चा एस्टिमेट में नहीं जोड़ा। जब ये सब चीज़ें जोड़कर एस्टिमेट दोबारा बना तो पता चला कि लाइट हाउस की कीमत सर से ऊपर चली गई। बजट नहीं, फंड्स नहीं। अंत में सरकार ने फैसला लिया अंग्रेज की कि लाइट हाउस कहीं और बनेगा। साल 1904 वो आखिरी साल था जब सैक्रिफाइस रॉक आधिकारिक चर्चा में रहा। इसके बाद इसके इतिहास को लगभग भुला दिया गया। स्थानीय लोग हालांकि इसे हमेशा से एक भूतिया जगह मानते ही रहे। फिर 1974 के साल में मलयालम भाषा के दिग्गज लेखक एम मुकुंदन ने एक उपन्यास लिखा, मैयाजी पुझायुदे थिरांगलील। उच्चारण में हमसे अगर गलती हुई है तो अग्रिम माफ़ी चाहते हैं। ये उपन्यास मलयाली साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सैक्रिफाइस रॉक का भी जिक्र आता है। मुकुंदन इस चट्टान के बारे में लिखते हैं, इस चट्टान पर हजारों ड्रैगन फ्लाई रहती हैं और स्थानीय लोग मानते हैं कि असल में इस चट्टान पर बलि दी गए लोगों की ये आत्माएं हैं। इसी नोट के साथ, इसी किस्से के साथ तारीख के इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। इसे कमल ने लिखा और आलोक ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।